इधर आओ। आहा, हाँ आओ। आने दो इनको, यहीं से चढ़ाओ। आ जाओ ऊपर, चढ़ा दो। ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा। वहां से सीढ़ियां हैं सामने से। निकल जाएगा से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा। जब पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल आएगा, पिंजरे से जब। शांति शांति शांति। कहाँ की हो? बाबा मैं तो यहीं रह रही हूँ वैसे तो। हैं? मैं तो गांव कानी के। कानी गांव की हो? यहाँ के। यहाँ काय को आई थी? बाबा बच्चे लाए हैं, किस लिए लाए? थारे दर्शन करना आते, थारे दर्शन करना आते। मेरा आदमी भी चालता बना, हनुमान जी का करता था, जा ना पाए कहीं, हनुमान जी का करते थे, बालाजी का ना। तो आज ही आई तुम पहली बार? हाँ बाबा हमने घिसी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं तो थारे कभी टीवी भी चलाओ ना, उसमें भी देखती रही हूँ, पर मेरे बच्चों पे भी कृपा करो। जब, अच्छा पहले गाना गाओ। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, बाद में पछताओगे, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, बाद में पछताओगे, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, बाद में पछताओगे। अब तुम्हें पछताना नहीं है, ये बालाजी दे रहे हम तुम्हें। वहां देखो, हाँ एक प्रसाद का वो भी आया ना डब्बा। तो कहाँ रहती हो? यहीं? आज ही आई हो? कथा पूरी सुनोगी? अच्छा। बाला तुम्हारे बच्चे ले आए? पढ़ती हो तुम? पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी? फिर भी किताब दे रहे। ई के पेज पलटाइयो, हमारी फोटो मिले हैं में। हम भी बचपन में जब पढ़े नहीं थे तो फोटो के चक्कर में किताब पलटाते थे। और आज्ञा? और कुछ हैं? अब इतने में पछताना तो नहीं पड़ेगा? जाओ बैठो, ये खर्चा है, ये हमने खर्चा नहीं दिया। हाँ ये बागेश्वर धाम आने का किराया है। ठीक है, आ जाइयो पक्का, हम मिले होते। जाओ बैठो। बैठो। जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, अगर हम मान लो हम अपने से बड़ों की बात ना माने तो क्या होगा? हमने 2 दिन पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। जो ना माने बड़ों की सीख, लें कटोरा मांगे भीख। पूछो क्या होगा? तो यही होगा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनानी थी, तो वो पत्थर लेके आया। पत्थर, उसने छेनी हथौड़ा उठाया, पत्थर पर छेनी मारने लगा। पत्थर लगा रोने, मत मारो मत मारो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मूर्तिकार बोले पागल हो क्या? थोड़ा दर्द सह लो, मूर्ति बन जाएगी, तुम भगवान बन जाओगे, जिंदगी भर पूजा होगी। अब वो पत्थर लगा रोने, चूंकि पत्थर भी दिल्ली का ही था, लगा रोने, मत मारो मत मारो, और लगा वो छेनी हथौड़ा देने। जब बीच में भयंकर पत्थर रोने लगा, टूट टूट जावे, बीच से ही अपने आप फट फट जावे, तो मूर्तिकार को लगा बड़ा उल्लू है, बड़ा विचित्र है, इसको नहीं बनाना है मूर्ति वूर्ति, हटाओ एक तरफ धर दो। एक तरफ रख दिया। अब दूसरा पत्थर लेके आया मूर्तिकार, तो दूसरे पत्थर को ला करके कहा भैया थोड़ा सा दर्द सह लेना, हम तुम पत्थर हो, अभी नुख निकली है, थोड़े बुरे लग रहे, भद्दे लग रहे, पर बढ़िया से थोड़ा दर्द सह लोगे, हम तुम्हारी मूर्ति बना देंगे। पत्थर बोला चिंता ना करो, हम दर्द सह लेंगे। तो जो पहला वाला पत्थर था वो बोला मत पड़ चक्कर में, छेनी घलेंगी, हथौड़ा लगेंगे। दूसरा पत्थर बोला देखा जाएगा। वो दर्द सहता रहा, उसका स्वरूप सुंदर हो गया, कुरूप वाला जो तन था वो बाहर निकल गया, सुंदर मूर्ति बनकर के खड़ा हो गया। एक खरीदार पहुंचा, पश्चिम बिहार का रहने वाला चंगीलाल, मूर्ति खरीदने के लिए गया। सुंदर सी मूर्ति देखी, आहा कितनी सुंदर मूर्ति है, कितने में दी? 5,000 रुपया दक्षिणा सहयोग लगेगा। अच्छा चलो ले लो। जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा तो जो पहला वाला पत्थर था वो बोला कहो मूर्ति से चले गए तुम? तो मूर्ति बोली हम तो जा रहे, लेकिन उस चंगीलाल की नजर दूसरे वाले पत्थर पर पड़ी जो ऐसे ही डला हुआ था। मूर्ति वाले से कहा भैया मंदिर में तो बैठेगी ये मूर्ति, पर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए, ये अगर खराब हो तो दे दीजिए। तो मूर्ति वाले ने कहा यहाँ डला डला जगह अंगोट रहा है, फ्री में ले जाओ। अब जो मूर्ति बन गया था पत्थर, वो तो रोज लड़ुआ खाए, हार माला चढ़वाए, रोज पूजा पाए, पर जो पत्थर दर्द नहीं सह पाया वो लगा था मंदिर के कोने पे। और जो भी भगत जावे पश्चिमी बिहार का ऐसे ले नारियल, और जैसे ही ऐसे नारियल उठावे और तुरंत दे पटाक दे पटाक दे पटाक, जितनी बार नारियल घले उतनी बार अरे दादा। तो भीतर मंदिर में बनी हुई मूर्ति का पत्थर बोला न कटा आगी के लगे, अगर पहले दर्द सह लिया होता तो आज बार बार दर्द नहीं सहना पड़ता। पहले तो 5 ही दिन का दर्द था, अब तो जिंदगी भर का दर्द सहना पड़ेगा। और हमारे जैसे लोग जाते हैं तो नारियल फोड़ते नहीं है, फेंक के निशाना मारते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे जाते हैं, वो दूर से ही दे पटाक दे पटाक। यही जिंदगी है। जिंदगी में अगर दर्द आए तो सह लेना चाहिए। बड़ों की बातें चुभें तो चुभती हुई बातें सह लेनी चाहिए। याद रखना, जरूरी नहीं है चुभने वाली बातें घाव बनाने के लिए दी जा रही हो। कई बार आलपिन को देखना, सुई होती है, सुई चुभती जरूर है लेकिन फटी हुई जगह को जोड़ देती है। वैसे ही बुजुर्गों के वचन होते हैं, चुभते जरूर हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। बुजुर्गों के वचन भी ऐसे ही होते हैं, माता पिता और गुरु के वचन भी ऐसे ही होते हैं, चुभते हैं। जैसे हम हैं, कई बार हम कुछ चेलों को कड़क कह देते, नाराज हो जाते उल्टा सीधा। चेलों को लगता वाह गुरुजी ने हमारी बेइज्जती कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे ठटरी के बरे कोई बेइज्जती नहीं की। कई बार तुम्हें ठीक करने के लिए तेज बोलना पड़ता है। कुम्हार देखा, कुम्हार, तुम लोग कुम्हार जानते हो? बोलो, अरे जोर से तो बोलो।
तुमने कभी मटका बनते देखा? मटका, जब मटका कुम्हार बनाता है तो लकड़ी का इतना हत्था लिए रहता है, जोर जोर से पीटता है। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? अच्छा, लेकिन जोर जोर से पीटता तो है, लेकिन उसकी एक आदत रहती, अंदर से एक हाथ डाल देता है। क्यों? पीट तो रहा है पर अंदर से हाथ इसलिए डाल देता है कहीं टूट ना जाए। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग होते हैं। बाहर से दिखने में कड़क जरूर होते हैं पर प्रेम बहुत करते हैं कि तुम टूट ना जाओ। अच्छा, कुम्हार से मटका कहता है तुम हमें पीट क्यों रहे, हमसे ही तो रुपया कमाते हो। तो कुम्हार कहता है बेटा, अगर हम तुझे पीटेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हारे अंदर कमियां रह जाएंगी, तुम ठीक से पक नहीं पाओगे। ऐसी जिंदगी है, अगर माता पिता गुरु डांटेंगे नहीं तो शिष्य या पुत्र कभी भी जो है सुधर नहीं पाएंगे, कमियां रह जाएंगी, तो तुम समाज के काम के नहीं रह पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हमने तो ऐसे बच्चा बच्ची देखे कि माता पिता डांट दें तो तुरंत कह देते हैं चलो कल हवेली पे मिलो, और पत्थर उठा के मिलते हैं। और 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, रातों भर सुनेंगे नहीं, रोएंगे भयंकर, पड़ोसियों को बताएंगे, हंगामे करेंगे, तमाशे करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, और ज्यों कोई रिश्तेदार आ जाए सो और चिल्लाएंगे कि देखो हमें बहुत पीटा कम है, बताएंगे ज़्यादा। ऐसे बेटा बेटी भी कुछ होते हैं। अरे बच्चों, हनुमान जी के सुंदरकांड से हमें सीखना है। सुंदरकांड में हनुमान जी बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन जाने के पहले अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो बालक अथवा बालिका पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने से बड़ों की सलाह लेता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। यही सुंदरकांड का सार है। और जब अगर आप ऐसा करने लगोगे तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, ताली बजाते हुए गाइए। तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। सही दुख कंदे मूल फल खाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतें देखी, ओह काज मोहि हरस बिसेठी। जब लगी आवो सीतें देखी, ओह काज मोहि हरस बिसेठी। इसीलिए मेरे पागलों, सुंदरकांड पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सुंदरकांड को समझना महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ रहे, क्या कर रहे? बोलो 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 बोलो। अच्छा, कुछ लोग तो पढ़ते नहीं हैं, रटते हैं। हमने देखा है वो किचन में खड़े, वो उसमें खड़े, वो क्या बोलते हैं जहां श्रृंगार करते, क्या बोलते हैं उसको, है? जहां शीशा लगा रहता, ड्रेसिंग टेबल। हाँ, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं, लगा रहे फाउंडेशन, लगा रहे तेल, लगा रहे पाउडर, लगा रहे क्रीम गोरे होने के लिए, और पढ़ क्या रहे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आओ, आओ, आओ। अरे तुम्हारे निकट कौन आएगा भैया? तुम भूत पिशाच कह रहे, जिंदा नहीं आएंगे निकट। अब बताओ, कुछ लोग हमने, अच्छा इनकी तो छोड़ो, एक और सज्जन मिले, साबुन लगा रहे, नहा रहे और कर रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम कहा ये क्या चल रहा है? बोले हनुमान चालीसा चल रहा है। हम कहे तुम्हें नहाते ही समय टाइम मिला था? बोले वाह, वो तो आप भजन को कहीं भी कर लेना चाहिए, कैसे भी कर लेना चाहिए। हम कहे नहीं, कहीं भी कर तो लेना चाहिए, पर हनुमान चालीसा पढ़ तो ठटरी के बरे। बोले मतलब? बोले मतलब? अरे हमने कहा हनुमान चालीसा में क्या लिखा वो तो पढ़। केवल रट रहा है, ये पढ़ना नहीं है, रटना है। और घिस रहा है शरीर और रट रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट न कटा मूसर चंदा आगी के लगे।